ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन के बैनर तले राजधानी रांची के राशन डीलरों ने अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन के समीप धरना प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष ज्ञानदेव झा ने कहा कि डीलर फेडरेशन नई दिल्ली के आह्वान पर सभी जिलों में एक साथ एक दिवसीय धरने का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी डीलर 9 सूत्री मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे हैं। उन्होंने अपनी मांग के विषय में बताया कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के आधार पर डीलर की आमदनी 50,000 रुपये प्रति माह सुनिश्चित की जाए। खाद्यान्न प्रति क्विंटल 1 किलो क्षतिपूर्ति जो कि केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृति दी गई है उसे भी लागू किया जाए। इसके अलावा अन्य मांगों के बारे में भी विस्तार से बताया गया। राशन मुहैया कराना होगा, सबको राशन मुहैया कराना होगा। फूड फॉर ऑल लागू करो, फूड फॉर ऑल लागू करो, लंबित मांगे पूरी करो, लंबित मांग। ज्ञानदेव झा ने कहा कि आगामी 18 जुलाई को राज्यव्यापी आंदोलन के तहत प्रदेश के जिला कमेटी और राज्य कार्यकारिणी के सदस्य राजभवन स्थित जाकिर हुसैन पार्क के समक्ष पुनः एक दिवसीय धरने पर बैठेंगे। वहीं आगामी 2 अगस्त को रामलीला मैदान से संसद भवन तक अपनी मांगों के समर्थन में मार्च करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मांग पत्र सौंपेंगे। ये सरकार की जो नीति बनाई हुई है वो नीति ठीक नहीं है। ठेकेदार और मंत्री सरकार के द्वारा दोनों में तालमेल नहीं है, जिस कारण दुकानदार को भुगतना पड़ता है और उसके बाद जो हमारे कार्डधारी है उसको भी भुगतना पड़ता है। मई महीने का माल अभी तक भी दुकानों में नहीं पहुंचा है। बहुत जिला में जून महीने में हमारे रांची जिला का भी माल नहीं पहुंचा दुकानदारों के यहाँ और ग्राहक से तू में होती रहती है। ये एक अच्छी संदेश नहीं जाती है। विभाग की तरफ से बार-बार ये आदेश आता है कि आप समय पर राशन का वितरण करें। विभाग की ओर से केवल व्हाट्सएप में लोग भेज देते हैं, परंतु माल नहीं मिल पाता हम लोग को। अभी तक भी अगर जांच किया जाए तो जून महीने का माल जुलाई हो गया है, दुकानदारों के यहाँ नहीं पहुँचा है, तो खाद्यान्न कहाँ से कंज्यूमर को दिया जाएगा। दूसरी बात है कटा फटा पर जो भी माल जाता है कटा फटा पूरा वजन कम, ये एक नई समस्या आ रही है। इस पर ही सरकार ध्यान नहीं देती है, जहाँ पर दुकानदारों को भुगतान बनना पड़ता है। हम लोग का मांग है मेन कमीशन, जो कमीशन हम लोग का 20 साल पहले थी, अभी भी वही कमीशन है। ये दुर्भाग्य की बात है। महंगाई दुगना तिगना हो गया है, कमीशन वही है। एक दुकानदार को एवरेज 5 से 7 हज़ार रुपया कमीशन बनता है। 5-7 हज़ार रुपया लेबर कॉस्ट भी नहीं है और लेबर कॉस्ट जो सरकार के द्वारा निर्धारित है उससे भी बहुत कम है। सरकार के द्वारा लेबर कॉस्ट जो है अगर दिया जाए तो अभी हम लोग कमीशन कुछ बढ़ना चाहिए। सरकार के ध्यान उस ओर नहीं है। ई पोस्ट मशीन कर दिए हुए 6 साल हो गया है, जिसका बैटरी काम नहीं करता है। बिजली चल जाने पर मशीन बंद हो जाती है, कंज्यूमर लड़ाई पर उतारू हो जाते हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है। मशीन भी चेंज किया जाए और 4G लागू किया जाए। ये 5G का ज़माना में 2G पे मशीन चल रहा है। ये एक दुर्भाग्य है। ये अच्छा संदेश नहीं जाता झारखंड के लिए। सरकार को अपना विचार करनी चाहिए। मैं इतने आग्रह करता हूँ। कोई बात ही नहीं है, लेकिन जो कंज्यूमर है वो 400 रुपये का लेबर कॉस्ट अपना छोड़ करके 100 रुपये का राशन लेने आता है। ये दुर्भाग्य विषय है कि 400 रुपया अपना लेबर कॉस्ट छोड़ देता है, काम धंधा छोड़ देता है और कोई गारंटी नहीं है कि शाम तक उसको राशन मिल ही जाए। जो ई पोस्ट मशीन का स्थिति है, कभी सर्वर नहीं है, कभी नेट नहीं है। एक डीलर की कमाई की क्या स्थिति है? कमाई के बारे में एक डीलर की कमाई 5 से 7 हज़ार रुपया है। वो बच्चे को पढ़ावेगा कि परिवार को चलावेगा कि घर का रेंट देगा कि नौकर को पैसा देगा, वो मरना स्थिति है। बहुत से दुकानदार लोग तो रिजाइन कर दिए हैं और बहुत से लोग मन बनाए हुए हैं। इससे अच्छा लेबर काम करके हम लोग कमा लेंगे, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं। मैं सुरेश प्रसाद, वरीय उपाध्यक्ष, झारखंड प्रदेश। ई-पॉस मशीन की सबसे बड़ी ये समस्या है। विगत 6 वर्षों से हम ई-पॉस मशीन का संचालन कर रहे हैं। बैटरी, एंटीना, उसका पैड का स्थिति एकदम जर्जर हो गया है। हम लगातार उसकी मांग कर रहे हैं उसको रिप्लेसमेंट कराने के लिए, तो सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। अभी 4G के ज़माने में 2G व्यवस्था से हम संचालन कर रहे हैं और पूरा देश का एक हेडक्वार्टर हैदराबाद बना दिया गया है और हैदराबाद से ही इसका संचालन होता है। और देश में लगभग 80 करोड़ उपभोक्ता है। लगभग पूरे प्रदेश में आज बायोमेट्रिक व्यवस्था से खाद्यान्न का वितरण हो रहा है। सारा चीज़ में ट्रांसपेरेंसी आ गया है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है कि जो हमारा डीलर कैसे अपना परिवार का संचालन करे।
वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अपना रिपोर्ट भारत सरकार को दी है। विगत 6 वर्ष पहले बाधवा कमीशन अपना रिपोर्ट दी है। बाधवा कमीशन रिपोर्ट दी थी, 30,000 रुपया डीलरों को मासिक आय सुनिश्चित की थी। वर्ल्ड फूड प्रोग्रामर के तहत जो रिपोर्ट आई उसमें 50,000 बढ़ती हुई महंगाई में दिया गया है, परंतु इस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। झारखंड में 64 लाख उपभोक्ता हैं, 25,000 दुकानदार हैं। प्रत्येक दुकानदारों को औसतन 50 क्विंटल के आसपास खाद्यान्न प्राप्त होता है। 1,000 बोरी से प्राप्त होती है, उसमें भी शॉर्टेज मिलता है, दुकानों का किराया है, रख रखाव का खर्चा है। तो हम अपनी लंबित मांगों के समर्थन में राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं। इसी के तहत ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर फेडरेशन के तत्वाधान में पूरे देश में आज देशव्यापी धरना प्रदर्शन हो रहा है। 18 तारीख को राज्यव्यापी होगा और आगामी 2 अगस्त को रामलीला मैदान से सांसद मार्च हम लोग जंतर मंतर कूच करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। लीटर किरासन तेल पर दिया जाए, दुकानदारों का प्रोत्साहन राशि जो पूर्व राज्य सरकार घोषित की थी उसे लागू किया जाए। दुकानों का किराया और हमारे सहायक का खर्चा के रूप में कम से कम 5,000 रुपया प्रति माह प्रत्येक दुकानदारों को प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। रुपया मांग करते हैं हम। अपनी लंबित मांग 1 रुपया किलो जो कमीशन है उसको 3 रुपया किलो कमीशन की मांग करते हैं। 2 रुपया किरासन तेल में चाहिए। 1 किलो प्रति क्विंटल क्षतिपूर्ति हमें चाहिए और प्रोत्साहन राशि 5,000 रुपया प्रत्येक दुकानदारों को मिलनी चाहिए जो पूर्व की सरकार घोषित की थी। वो घोषणा अभी तक लागू नहीं हुई है। मैं प्रदेश महासचिव संजय कुंडू। राशन दुकानदार के सामने भूखमरी आ गया है। 20 बरस पहले 1 रुपया कमीशन राज्य सरकार केंद्र सरकार तय किया। आज 5 वर्षों में दुगुना हर चीज़ का दाम बढ़ गया है। हमारा कमीशन आज भी 1 रुपया है। उसके लिए राशन दुकानदार में रोष है कि हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे, तो कमीशन बढ़ाने की मांग। केंद्र सरकार द्वारा योजना लाया गया था हर दुकानदार को कम से कम 50,000 का इनकम हर महीने होना चाहिए। उस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उसको पूरा किया जाए, उसको अल्टीमेटम में लाया जाए और उसको पूरा करवाया जाए। तीसरा बात है कि हमको गुजरात में पीटीएस दुकानदार को कोरोना वेरिएंट घोषित किया था। हमारे रांची में लगभग 15 से 17 राशन दुकानदार इस कोरोना के पीरियड में गुजर गए हैं माल बांटने के क्रम में। हमको कोई सुविधा नहीं मिला है। हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि राशन दुकानदार को कोरोना वेरिएंट घोषित किया जाए। हमारी मांग है कि हमारे सामने बिना नोटिस का दुकानदार को सस्पेंड नहीं किया जाए। हमारा मांग है कि 1, 2 या 3 किलो गोदाम से ही कम माल मिलता है, उस माल को जो बिना जांचे दुकान को सस्पेंड नहीं किया जाए। ऐसे करके हम आपको 9 बिंदु देंगे जिस पर हम आज ये धरना दे रहे हैं पूरे झारखंड के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में। और आगामी 18 तारीख को प्रदेश स्तर पर ही होगा और आज जो कार्यक्रम हो रहा है जिला स्तर पर हो रहा है। जिला स्तर पर कितने राशन के डीलर यहाँ पर आज आपके साथ शामिल हुए हैं? रांची में लगभग यहाँ 2000 दुकानदार आए और पूरे जिला मुख्यालय में धरना चल रहा है। पूरा जिला में मुख्यालय में हमारे सभी जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है और आगामी 18 तारीख को प्रदेश के नेतृत्व में इसी जगह कार्यक्रम चलेगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम ज्ञानदेव झा है, जिला अध्यक्ष रांची।